हमारे जितने भी ये मुंगेर लोकसभा में हमारी जनता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो है अपनी भारतीय संविधान को रक्षा के लिए आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो। और बाबा साहब तो कह रहे थे बिखरे हुए समाज कभी शासक नहीं बन सकता। बाबा साहब के वंशज कभी बिखरते ही नहीं हैं, ये तो पहले जान लीजिए पत्रकार महोदय। अच्छा। बाबा साहब की वंशज जो है कभी बिखरा है नहीं और बिखरेगा ही नहीं। मुंगेर लोकसभा में हम बताना नाम गिनाना शुरू करेंगे तो सब तो अपराधी हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो ललन सिंह हो, है ना, तो सब लोग अपराधी हैं। 85% के लिए आवाज उठाता है ना, तो वो अपराधी हो गया। और जो दलित पिछड़े समाज को दबाता है ना, तो वो अच्छा हो गया। एक तरफ अंबेडकर विचारधारा है तो दूसरे तरफ आरएसएस का विचारधारा है, तो हमारे बहुजन समाज को चुनना है कि वो आरएसएस के विचारधारा को चुनेंगे या अंबेडकर विचारधारा। जो बिल्कुल है, 100 में 100 है। तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। लगता है कि अशोक महतो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। 85% ज़्यादा होता है कि 15% ज़्यादा होता हमारे बीच में दो युवा नेता हैं दलित समाज के, खास करके जहाँ भी दलित समाज पे घटनाएं घटी है। संजय भारती है, दीपक पासवान है। इन लोगों ने पूरे बिहार में जाके दलित समाज की आवाज़ को मजबूत करने का काम किया है। अब एक सवाल है कि आखिर बाढ़ के रहने वाले हैं, तो मुंगेर लोकसभा में संजय भारती, दीपक पासवान किन्हें सपोर्ट करेंगे और किनका साथ देंगे, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले स्वागत करना चाहेंगे हम दोनों का। संजय भारती, जी जी जी, आपका भी स्वागत है। चलिए दीपक जी, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए बेहतर बात करने का पहले प्रयास करेंगे। संजय भारती, क्या मुंगेर लोकसभा में जो जिस तरह से कल परसों नामांकन है, तो संजय भारती किधर सपोर्ट करेंगे? हम तो भारतीय संविधान को लेकर के जो उसकी रक्षा के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ? जी जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के साथ हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब क्या फैक्टर होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई जो है दो तरफा हो गई है, लोग कह रहे हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई हो गई है, तो क्या इसको मानते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है? जी, इसको तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब ने जातियों में नहीं बांटे हैं, अना जातिवाद करना हम लोगों को सिखाया। हम लोग एक राष्ट्रीय जो राष्ट्र की रक्षा के लिए और भारतीय संविधान को रक्षा के लिए हमें इंडिया गठबंधन की सपोर्ट करना है। और हमारे जितने भी ये मुंगेर लोकसभा में हमारी जनता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो है अपनी भारतीय संविधान को रक्षा के लिए आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करो और वोट करो। लेकिन वही लोग कह रहे हैं, जैसे कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अभी मुंगेर लोकसभा में अनंत सिंह की खूब चर्चा हो रही है कि अनंत सिंह निकल के आए हैं तो इंडिया गठबंधन को मजबूत, खास करके नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं अपना। हम लोग जो है बहुजन समाज 85% आप एक सूत्र में बन चुके हैं। जी, मुंगेर एक हो गए हैं 85%? बिल्कुल 85% एक हो चुके हैं। क्योंकि कब तक के आप जो है दूसरे के अंडर रहिएगा। जब अपनी बारी आई है तो हम लोग अपना वोट से अपनी जीत हासिल करेंगे और अशोक महतो को जो है संसद की गद्दी पे बैठाएंगे। अशोक महतो को? जी जी, अशोक महतो को संसद की गद्दी पे बैठाएंगे। देखिए दीपक जी हैं, दीपक जी, संजय भारती का कहना है कि मुंगेर लोकसभा में हम बहुजन एकजुट हो गए हैं, अशोक महतो को गद्दी पे बैठाएंगे, तो मतलब क्या कहना है कि अशोक महतो के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो एक अपराधी व्यक्ति हैं, अपराधी छवि के लोग हैं, और अशोक महतो वैसे में लोग ललन सिंह कह रहे हैं कि ऐसे लोग को वोट देना खतरा होगा। अब बताइए कि जो लोग इनको अपराधी कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो मुंगेर लोकसभा में हम बताना नाम गिनाना शुरू करेंगे तो सब तो अपराधी हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो ललन सिंह हो, है ना, तो सब लोग अपराधी हैं। तो कहने वालों को कहने जो बहुजन के लिए जो लड़ रहा तो अपराधी हो गया। तो ये तो कह रहा है कि अशोक महतो अपराधी है। नहीं, अपराधी तो यहाँ पे सभी लोग हैं। हम तो फिर दोहरा रहे हैं आपको कि अपराधी कौन लोग नहीं है, लेकिन जो संघर्ष के बदौलत, है ना, बहुजनों की आवाज़ बन के जो बहुजन का आवाज़ उठाते हैं तो वो अपराधी हो गए। उनको आपको पता है कि जिस प्रकार से उनको पकड़ा गया था, उस समय खून से लथपथ भी थे, उनको बहुजन का सजा मिला और जूता का माला पहना गया। यही फॉरवर्ड का नेता होता तो फिर उसको माला से सम्मानित किया जाता। और बाहुबली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बाहुबली, आप देखिए, बिल्कुल बाहुबली
जो मुंगेर लोकसभा है वहाँ बाहुबलियों का अंबार है, लेकिन ये तो बाहुबली नहीं, ये बहुजन के लिए आवाज बोला भी जाता है कि ये बाहुबली नेता है और इधर अपराधी। तो यही तो हम कह रहे हैं, जो बहुजन के लिए आवाज उठाए वो बाहुबली बन जाए, है ना। जो फॉरवर्ड की आवाज बने, सबको दबे कुचले लोग को नहीं समझे तो वो अपराधी, उसको अपराधी उठा के देखिए। बाहुबलियों की मोकामा में लाइन लगी हुई है। अन्याय के खिलाफ हमेशा अशोक महतो लड़ाई लड़े। बिल्कुल लड़े हैं, और आज ये मौका है, आज बहुजनों के लिए मौका है कि मुंगेर में बदलाव लाने के लिए। और जिस प्रकार से पूरे देश में दो परिवर्तन की धारा चल रही है, एक तरफ अंबेडकर विचारधारा है तो दूसरे तरफ आरएसएस का विचारधारा है। तो हमारे बहुजन समाज को चुनना है कि वो आरएसएस के विचारधारा को चुनेंगे या अंबेडकर विचारधारा, जो वैसा अंबेडकर विचारधारा जो हम लोग को सारा चीज़ दिए हैं, पढ़ने लिखने से लेके आज हमारे समाज के पास जो भी आज हम सोफा पे भी बैठे हुए हैं, वो बाबा साहब का दिया हुआ दिन, हमारे संविधान का दिया हुआ दिन है। जो गाड़ी हो, एसी हो, फ्रिज हो, जहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, वो उसके बदौलत है। तो हमारे बहुजन समाज को समझनी होगी कि आपकी ताकत क्या है। बाबा साहब ने जो आपको कलम की ताकत दी है, वोट की ताकत दी है, तो अभी वोट से पूरे देश में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो हमारा बहुजन समाज एकजुट हो और बहुजन जवाब देगा, हर जगह जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। लोकसभा में मतलब बहुजन एकजुट हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुका है, आप घूर के देख रहे हैं, आप जाते होंगे क्षेत्र में तो पता चलता होगा, हम नहीं बता सकते, आप क्षेत्र में घूमेंगे तो पता हो चुका है कि बहुजन यहाँ पे यूनाइट है। और देश में जो परिवर्तन की धारा चल रही है, अंबेडकरवाद की विचारधारा, उसके साथ बहुजन खड़ा है। तो ये मान लिया जाए कि मतलब लड़ाई जो है मुंगेर लोकसभा में अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई है। बिल्कुल है, 100 में 100 है। तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। लगता है कि अशोक महतो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। 85% ज़्यादा होता है कि 15% ज़्यादा होता है, आप बता दीजिए। अच्छा, 85% होता था, लेकिन वो तो कह रहे कि लोग बिखरे हुए हैं, और बाबा साहब तो कह रहे थे बिखरे हुए समाज का भी शासक नहीं बन सकता। बाबा साहब के वंशज कभी बिखरते ही नहीं है, ये तो पहले जान दीजिए पत्रकार महोदय। अच्छा। बाबा साहब की वंशज जो है कभी बिखरा है नहीं और बिखरेगा ही नहीं। कैसे बात कर रहे हैं? चिराग जी उधर है, मांझी जी उधर है, तो उनका विचार है, उन लोग जो है अपना कुर्सी के लोभ पर किए हैं जी, कुर्सी के लालच में वो चले गए हैं। तो हम लोग जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो मुंगेर लोकसभा में, हाँ, मुंगेर लोकसभा में जो है इनकी तय है, विजय है जी। अशोक महतो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। क्या अनुमान है, अब कितने वोटों से जीतेंगे लोग? लगभग करीबन 2 लाख पार है उनका। 2 लाख वोटों से? हाँ, 2 लाख ज़्यादा वोटर्स जीतेंगे वो जी। चलिए, एक बड़ा सवाल था, क्योंकि संजय भारती और दीपक पासवान के बारे में आपको बता दें कि संजय भारती, दीपक पासवान हाल फिलहाल में ही घटना बाढ़ में घटी। एक पासवान समाज के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को आम के पेड़ से एक टिकोला तोड़ने पर उसकी हत्या निर्मम तरीके से किया गया। उसकी लड़ाई मजबूती से लड़े बाढ़ में, और पूरे बिहार में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बाढ़ के जो इनके समर्थक है, जो पूरे मुंगेर लोकसभा में जो इनके समर्थक है, वो एक बात जानना चाहते थे कि आखिर दीपक पासवान, संजय भारती किन्हें सपोर्ट करेंगे, किनको हम लोग वोट देंगे। तो एक बड़ा सवाल था, जो उनके समर्थक हैं, जो इनके चाहने वाले लोग हैं मुंगेर लोकसभा के, उनके लिए एक बड़ी जानकारी है। और ये समझ लीजिए साफ तौर पे दीपक पासवान और संजय भारती ने जो कहा कि हम लोग अशोक महतो के साथ में हैं और इंडिया गठबंधन को बढ़ाने की ओर है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।